लॉकडाउन के बाद मुंबई में हजारों लोगों की नौकरियां गई, काम धंधे ठप पड़ गए, घर चलाने के लिए लोगों को कर्जा तक लेना पड़ा। अब उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। मुंबई में दर्जनों ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है क्योंकि वे फीस की बकाया राशि नहीं दे पाए। मेट्रो मुंबई उन सभी बच्चों के साथ है जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन की दादागिरी के चलते वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमने आपके बच्चों के लिए एक मुहिम शुरू की है। अगर आप परेशानी में हैं तो सीधे हमें संपर्क करें। अब आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। स्कूल कॉलेज का चेहरा बेनकाब करने के लिए देखिए रिपोर्ट। ये है प्रसन्न तोड़नकर। ये मलाड के एनएल कॉलेज में पढ़ता था। इसी कॉलेज से कक्षा 11वीं में 86% अंक हासिल कर इसने साबित कर दिया वह न केवल जिम्मेदार छात्र बल्कि एक मेधावी छात्र भी है। वह 11वीं की बाद इसी कॉलेज में 12वीं करना चाहता था, लेकिन फीस के बकाए 18,000 न दे पाने पर उसे 12वीं की परीक्षा का फॉर्म भरने से रोक दिया गया। इस कॉलेज में मुझे फीस ना भरने के कारण निकाल दिया है। इस कॉलेज में एडमिशन मत लो। 18,000 फीस था, नहीं भरा, इसीलिए नहीं लिया। मेरा 12th का बोर्ड से लोग लास्ट मेरा ईयर वेस्ट करने वाले थे, पर अच्छा हुआ मैंने एलसी लिया। प्लीज़ ये कॉलेज में मत लो। आपका परसेंट कितना था लास्ट 86%। और फीस की वजह से इन्होंने निकाल फीस की दिया। वजह से। खाली फीस का ही इश्यू था, बस बाकी कुछ नहीं था। नॉट एनी समथिंग रीजन बट ओनली हम फॉर लोग फीस। और ऐसे तेरे कोई फ्रेंड रुक रहेंगे जिनको ऐसा हुआ है, उनके साथ फी की वजह से निकाला गया। ऑब्वियसली इनके साथ किया है तो प्रसन्न के पिता एक पान की दुकान चलाते हैं। लॉकडाउन के कारण फीस का बकाया नहीं दे पा रहे थे। हारकर उन्होंने 10% ब्याज से 18,000 रुपए उधार लिए। तब जाकर उन्होंने कहीं कॉलेज से लिविंग सर्टिफिकेट हासिल किया। मुझे कुछ नौकरी नहीं है, मेरा रोड पे धंधा लगाता मैं, तो लॉकडाउन की वजह से रोड पे बैठने ही नहीं दे रहे थे। पान का दुकान था मेरा। जी। हाँ, तो इस वजह से मेरे पास पैसे का ही बहुत कॉलेज प्रॉब्लम वालों से क्या रिप्लाई आया आपका? है। नहीं बोला पैसा नहीं तो एडमिशन निकाल दो। कॉलेज वालों ने सीधा बोला सीधा फीस बोल नहीं दिया, भर पा रहे हो, हाँ तुम्हारा एडमिशन ही नहीं करेंगे हम। एडमिशन लेंगे, मतलब बच्चे का साल वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है तो होने दो। प्रसन्न मुंबई में ऐसा अकेला छात्र नहीं है जिन्हें बकाया राशि न जमा कर पाने के कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बैठने से रोका जा रहा है। मेरा नाम प्रकाश पाटिल है। मैं जॉब करता हूँ डिज़ाइन इंजीनियर का। मैं आज स्कूल के बारे में जो इशू चल रहा है, स्कूल के फीस के बारे में, 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सर ऐसे कितने बच्चे हैं और फीस के लेके क्या इशू आ रही है? ऐसे अराउंड द मुंबई इटसेल्फ, मतलब जो मेरी जानकारी में है, कम से कम 30-40 बच्चे हैं कि जिनका फ़ीस पेंडिंग है और उसके वजह से वो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पा रहे क्योंकि स्कूल उनको अलाउ नहीं कर रही है। तो स्कूल की तरफ से क्या क्या इशू हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़ीस पेंडिंग होने के वजह से स्कूल ने पहले से तो उनको बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी चल रहा है उसमें अलाउ नहीं किया, उनको लिंक्स नहीं भेजे गए, उनको कोई भी क्लासेस में बैठने नहीं दिया गया। तो उसके बाद भी स्कूल ने ऐसा बोला कि अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो आपको ये वाले जो फॉर्म्स भरने रहते हैं, जो बोर्ड के फॉर्म्स रहते हैं, ये आपको भरने नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, MNS भी उसके साथ जुड़ गई। तो वो जुड़ने के बाद स्कूल पहले मान गया कि ठीक है आप ट्यूशन फीस भर दो, लेकिन फिर से अभी स्कूल प्रॉब्लम कर रही है कि अगर आप फॉर्म भी अगर हमने भर दिए तो आपको हॉल टिकट हम नहीं देंगे और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और अगर हॉल टिकट भी अगर शायद आपको मिल गया तो आपको यहाँ से जाने के टाइम पे LC तो लेना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको फीस भरनी पड़ेगी। सर ये किन स्कूलों की बात कर रहे हैं? ये है सेंट जेवियर स्कूल है जो अंधेरी में है, वहाँ पे है। दूसरे स्कूल्स बहुत सारे, जो कुछ स्कूल्स बोरिवली में है, कुछ कांदिवली में है। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स की हमें कंप्लेंट्स आ रही है। आप लोगों ने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की इस मुद्दे के बारे में? इस मुद्दे के बारे में जब पहले सारे पेरेंट्स ने इंडिविजुअली जब ईमेल्स लिखे, ना ही कोई रिप्लाई मिला, ना ही उनके ईमेल्स को रिप्लाई मिला, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहा था। जब सारे पेरेंट्स फिर इकट्ठा होके चले गए तब भी स्कूल मैनेजमेंट ने उनको इस तरह से ट्रीट किया, बहुत ही बुरी तरीके से। मेरे पास ऐसे फुटेजेस है कि भाई 3.5 आवर्स तक बच्चे और पेरेंट्स पूरे बारिश में भीग रहे हैं।
और स्कूल ने क्या किया कि पुलिस को भी बुला लिया कि हमको तो पता है कि पेरेंट्स है, ये कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है और स्कूल में इस तरह से उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद भी जब MNS उनके साथ जुड़ गया तो एटलीस्ट स्कूल ने, मैनेजमेंट ने कुछ स्कूलों में है, जैसे कांदिवली ईस्ट में रायन, कैम्ब्रिज और लॉरेंस स्कूल है, वहाँ पे मतलब ये मैनेजमेंट आके बात करने के लिए रेडी हो गई और कुछ इश्यूज उन्होंने रिजॉल्व किए। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल्स है कि जहाँ पे इवन MNS आने के बाद भी कुछ स्कूलों में ये जो कमेटी और जो पेरेंट्स है उनको मिलने से मैनेजमेंट मना कर रही है, मिल नहीं पा रही है। मुंबई में ऐसे कई नामी स्कूल और कॉलेज है जहां हजारों बच्चों के भविष्यों के साथ चंद रुपयों के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी बच्ची है जो ऑक्सफोर्ड स्कूल में और ठाकुर विलेज के स्कूल में पढ़ रही थी, उसका 10वीं का पूरा हो गया। पूरा होने के बाद में जब ये लोग एडमिशन करवाते हैं तब डोनेशन लेते हैं। उन्होंने 10 से 15 हज़ार डोनेशन लिया था। तो अभी हम जो हमारे पास जो रसीद देते हैं कि ये आप वापस लेके आओगे तो आपको डोनेशन मिलेगा, तो हम जब रसीद लेके जाते हैं तो ऊपर कुछ लिखा हुआ इंग्लिश में, जो हम उस समय हमें बताया भी नहीं गया था और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं इंग्लिश का इतना हूँ, तो हमने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी हम जब उनके पास गए पैसे पर्ची लेकर के, तो उन्होंने बोला, रसीद लेकर के, तो उन्होंने बोला कि ये आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा, आप जब टैक्स भरोगे तो आपका उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो हम टैक्स भर पाएँ, हमारे पास इतनी कमाई नहीं है, हम तो किसी तरीके से घर चला रहे हैं। और आज इस महामारी में, जो कोरोना में, जब से मार्च अप्रैल से जब धंधा व्यवसाय कुछ भी नहीं है, तब से इतनी दिक्कत है कि कहीं से भी बकाया 10,000 15,000 हमारा आ जाए, जो कि हमारा आगे कुछ घर चले। तो वहाँ पर भी ये ऐसी बातें बता रहे हैं। और जब लिया था तो बोला था उन्होंने कि आपका पैसा जब बच्चा स्कूल छोड़ेगा तब मिल जाएगा। तो मैं स्कूल से वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ की सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे जो किसी न किसी तरीके से, किसी भी परिस्थिति से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और कहीं से ला करके उन्होंने डोनेशन दिया होगा। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ और जो भी ट्रस्ट स्कूल वाले हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि उनका पैसा रिटर्न दिया जाए ताकि उनका कुछ घर चलाने में आसानी मिले। सर, फीस को लेके आपको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? हाँ, क्यों नहीं सामना करना पड़ा है। अभी तो बच्चे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो इधर उधर से लेकर के हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऐसे तो हम सामने सामने बात करते थे, अगर हम फीस नहीं भर रहे हैं तो हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का वो कट कर दिया जाता है, फिर बच्चा पढ़ नहीं पाता है। स्कूल वालों को सरकार ने बोला था कि किसी भी पेरेंट्स पे दबाव नहीं डालना है अभिभावकों पे फीस भरने के लिए, तो आपको किसी तरीके का दबाव नहीं भरे। वो अगर आपने फीस नहीं जमा किया है तो वो पढ़ाई बंद करवा देते हैं ऑनलाइन, फिर उनको जो कनेक्शन देते हैं वो कनेक्शन बंद कर देते हैं। दबाव वाली इसमें बात ही कोई नहीं। बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता, पढ़ने मिल रहा है तो बजाय वो हाथ से मारने से वो डंडी से मार रहे हैं। तो उसका मतलब आपको दबाव ही दिया जा रहा है ना? दबाव ही है, उसका अर्थ निकाला जाए तो दबाव ही है। अगर ऐसे बोले कि हम दबाव दिया, बोले कि हम तुमसे बोला कि तुम फीस भरो, अब वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन जब हमको कोई चीज़ में बैठने नहीं दिया जाएगा, परीक्षा में हो या ऑनलाइन पढ़ाई में, जब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो फीस तो जमा ही करना पड़ेगा ना, कहीं से भी लाके फीस हम जमा करें, जमा ही करना पड़ेगा। कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं आप? मैं हर स्कूल की बात कर रहा हूँ। कौन से स्कूल में? मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल की बात कर रहा हूँ। LN में हमने फीस जमा किया है। अगर हम फीस नहीं जमा करेंगे तो जो उनकी किस्तें बंधी है इतने टाइम पर देना है, तो हमें तो देना ही है ना। अगर हम नहीं देंगे तो बच्चे को फिर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे का भविष्य बेकार हो रहा है। लेकिन वादे कुछ और हुए थे कि कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, देश संकट में है, सरकार आप लोगों के साथ में है, लेकिन अभी यहाँ पर इस समय कोई साथ नहीं दे रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? एयरलाइंस में भी ऐसा ही हुआ। हम लोगों की जून की 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं एयरलाइंस में। जून में हमें जाना था, 40 हज़ार रुपये पड़ा है। जून में हम लोग को जाना था और जून में फ्लाइट कैंसिल हो गई। मई में पिताजी को जाना था, वो भी तो 2-3 का तो आ गया है। लेकिन जून की जो टिकट हमारी है 3 मुंबई टू लखनऊ, लखनऊ टू मुंबई, उसका पैसा रिटर्न हमने कई बार उनको एप्लीकेशन दिया है, ईमेल भेजा है, उसका कोई जवाब ही नहीं आता है। जबकि सरकार ने कहा था कि उनका पैसा वापस दिया जाए। अभी सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? उनको ध्यान देना चाहिए। 40 हज़ार रुपये एक 10-20-15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले, उसके लिए बहुत एक मायने रखता है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पीछे कोई नहीं पड़ रहा है। अगर हम लोग लाइट का बिल ना भरें तो हमारी लाइट काट जाती है। उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं वो?